अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम लव्स कहानी में एक दफा फिर हम मौजूद हैं। मैं यानी नादिया सबा और मेरे साथ मौजूद हैं सबा इनाम, जो कि अभी कुछ देर में आप लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करेंगी। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो ऑन आवर वेबसाइट naisubah.org/radio। ठीक है जी। तो फर्दर अगर आप वेबसाइट का लिंक शेयर करना चाहते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली भी प्रोग्राम सुन सके और नई सुबह वेब रेडियो पर आने वाले बाकी प्रोग्राम्स को भी एंजॉय कर सकें, तो आप हमारी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी अपना फीडबैक अपने वॉइस नोट और अपने टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं वॉइस नोट्स और टेक्स्ट मैसेजेस, और अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं हमारे FB ID पर यानी फेसबुक पर। और इनके क्या क्या जरिए हैं जिसके जरिए आप अपने वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेजेस और कमेंट शेयर करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देर किए बिना शामिल करते हैं सबा को, बल्कि सबा का माइक ऑन करते हैं ताकि सबा भी आपसे बातचीत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप और कैसा गुजरा आज का दिन और कैसा लग रहा है आज का मौसम? वालेकुम अस्सलाम नादिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं ठीक, और मौसम तो गर्म है लेकिन अच्छा गुजरा दिन। बिल्कुल ऐसा ही है, मौसम कभी गर्म है कभी अच्छा सा मौसम हो जाता है, फौरन से बादल आते हैं, बारिश होती है, हवा चलती है और नेक्स्ट डे फिर वही हीट वेव स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी तरह मौसम का मजा आता है कि कभी सर्दियाँ कभी गर्मियाँ। सो क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। गर्मी ज्यादा है तो गर्मी से बचना है, सर्दी ज्यादा है तो सर्दी से बचना है। अभी चूंकि मौसम जो चेंज हो चुका है, फुल टाइम गर्मी आ चुकी है, तो क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहली चीज ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट का ख्याल कर सकते हैं। मौसम के जो फ्रूट्स है ना वो खाने चाहिए। सबसे पहला तो ये स्टेप है जो हम ले सकते हैं गर्मी से थोड़ा बहुत बचाव का, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा, बल्कि हम सभी खाते हैं कि जितने भी गर्मियों के फ्रूट्स आते हैं वो ठंडे भी होते हैं, जूसी भी होते हैं, और जब तक हम वो नहीं खाते, चाहे वो उसके अंदर वाटरमेलन है, मेलन है या बाकी तमाम, आम को तो हर बंदा ही इंजॉय करता है, लेकिन ये वाले फ्रूट्स खाना भी बहुत जरूरी है ताकि गर्मी का तोड़ किया जा सके। इसके अलावा आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं और चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तुख मलंगा, बहुत मजा आता है उनका भी। लेकिन अगर आप उनको अलग से रॉ ले सकते हैं, यानी बिना किसी चीज के, ठीक है, जस्ट पानी में डिप किया, सोप किया और पानी के साथ इनटेक उसका कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा, फुल ऑफ कैल्शियम है और कोलेजन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्किन में करता है। लेकिन इनका ज्यादा मजा आता है जब आप किसी ड्रिंक के अंदर इसको शामिल करके ले रहे होते हैं। सबा, आप भी आई एम श्योर इन तमाम चीजों को खाती पीती होंगी। खाते पीते रहना चाहिए ताकि ना BP लो हो, ना शुगर डाउन हो और ना डिहाइड्रेशन हो। जी नादिया, मैं भी इन चीजों को जो है वो यूज करती रहती हूँ, फर्दन बारी बारी। बिल्कुल हमें यूज करना है ताकि हम गर्मी के जो मुज़िर असरात है ना उनसे बच सकें। और इसके अलावा जब आप बाहर निकलें तो अपना सर कवर करके निकलें, पानी की बोतल आपके पास हो, और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा जब धूप हो तो तब बाहर ना ही निकला जाए, घर के अंदर ही रहें। और अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई छतरी का इस्तेमाल करें, सिर्फ बारिश के लिए नहीं होती, धूप और हीट से बचने के लिए भी होती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो स्किन है, टैनिंग से नहीं बचाता सनस्क्रीन, ये एक बड़ी मिथ है, खराब और गलत मिथ है कि सनस्क्रीन लगाएंगे तो आप डार्क नहीं होंगे, टैन नहीं होंगे। टैनिंग से नहीं बचाता, वो जस्ट हमारा जो UV रेज है उससे हमें बचाता है और उसके जो मुज़िर असरात हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उनसे बचाता है ताकि स्किन कैंसर और बाकी तमाम किस्म के जो इसके इफेक्ट्स होते हैं ना, उससे स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो इन तमाम चीजों को फॉलो कीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का भी, अपनी फैमिली का भी। और क्या कीजिएगा, ये ट्रैक एंजॉय कीजिएगा, इसके बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सो कीप लिसनिंग नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये ट्रैक बहुत अच्छा लगा होगा। शो लव्स कहानी में एक बार फिर हम हाजिर हैं। तो जी नादिया, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? वेल सबा, आज भी हमारे पास बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है अबाउट ब्लू व्हेल। अभी तक हमने आपको बर्ड्स के बारे में बताया था, लास्ट टाइम हमने वुल्फ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की थी अपने लिसनर्स के साथ, लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं ब्लू व्हेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जो दुनिया में 90 स्पीशीज हैं टोटल वेल्स की, ठीक है, और इन स्पीशीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया है, जिनमें एक बैलीन वेल्स हैं और एक टूथ वेल्स हैं, ठीक है। यानी टूथ वेल्स जिनके दांत होते हैं, जिनमें डॉल्फिन शामिल है, स्पर्म वेल्स शामिल है, और जो दूसरी बैलीन वेल्स हैं इनके अंदर ब्लू वेल्स शामिल है। मतलब आप ये कहें कि बैलीन वेल्स जिनके दांत तो होते हैं लेकिन एग्जैक्टली दांतों की शेप के नहीं होते, एक प्लेट होती है, ठीक है, और उसमें बिल्कुल डिवीजन, सब डिवीजन हुई होती है, जिसकी वजह से
जो वो अपना खाना है वो इनटेक उसका कर सकते हैं, फिल्टर करके अंदर लेके जा सकते हैं। और ब्लू व्हेल बैलीन व्हेल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मेंबर है, ठीक है। इसीलिए स्पेसिफिकली आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्लू व्हेल्स। वेल लिसनर्स, ब्लू व्हेल को इस वक्त का सबसे बड़ा मैमल कंसिडर किया जाता है, मैरीन मैमल कंसिडर किया जाता है, यानी समंदरी ममालिया जानवर। ऑल्दो ये फिश की तरह नजर आती है लेकिन ये फिश नहीं है, ये एक मैमल है। और इसकी जो यूनिकनेस की वजह है वो सबसे ज्यादा ये है इसका बहुत बड़ा साइज प्लस इसका वेट, बल्कि साइज से भी ज्यादा ना इसका वेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको यूनिक बनाने में। इसकी बॉडी पर बाल भी होते हैं और बाकी फिश की तरह इसके गिल्स यानी गलफड़े नहीं होते, बल्कि इसके फेफड़े लंग्स होते हैं जैसे मैमल्स के होते हैं। और हर बार जब इसे सांस लेना होता है ना तो ये समंदर की सरफेस पे जाती है, ठीक है। और इसकी बॉडी के अपर पार्ट में एक ब्लो होल होता है जहाँ से ये इनहेल और एक्सेल करती है, ठीक है। और ये जो इनहेल और एक्सेल करने की स्पीड है ना ये अप्रोक्सीमेटली 480 किलोमीटर पर आवर है। एक बड़े साइज की जो ब्लू व्हेल होती है इसकी लेंथ तकरीबन 33 मीटर्स होती है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 105 फीट तक। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एक बड़े एरोप्लेन की तरह, या फिर इमेजिन करें कि एक 36 फीट की बस है और 3 बसें आप खड़ी करें तो फिर एक बड़े साइज की ब्लू व्हेल बनती है। वेल लिसनर्स, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इसकी लेंथ की वजह से इसको लार्जेस्ट मैमल कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि असल चीज है इसका वेट। एक बड़ी ब्लू व्हेल का एवरेज वेट 200 टन होता है, यानी 2 लाख किलोग्राम। यू कैन इमेजिन कि एक अफ्रीकी हाथी जिसका एक बड़े साइज का अफ्रीकी हाथी जिसका वजन होता है 5 टन यानी 5000 किलोग्राम तक होता है, उस तरह के आप 40 हाथी इकट्ठे करें तो एक बड़े साइज की ब्लू व्हेल का एवरेज वेट बनता है। इसकी जुबान का सिर्फ अगर वेट का आप अंदाजा लगाए ना तो उसका एवरेज वेट 2700 किलोग्राम से 6000 किलोग्राम तक होता है, यानी एक हाथी अफ्रीकी हाथी के साइज जितनी या वेट जितनी तो सिर्फ इसकी साइज नहीं बल्कि सिर्फ वेट जितनी तो इसकी सिर्फ जुबान होती है। वेल इसके हार्ट का वेट जो है वो 600 केजी से 900 केजी तक होता है, बल्कि ये भी सोचिए कि जो एक न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल होती है उसका जो वेट होता है एवरेज वो 4000 किलोग्राम तक होता है। तकरीबन एक अफ्रीकी हाथी जब बड़ा हो जाता है फुल साइज पर अपने होता है तो एक न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल का वेट उसके बराबर होता है। और न्यू बॉर्न जो ब्लू व्हेल है उसकी जो लेंथ होती है उस टाइम पर 26 फीट तक होती है और तकरीबन डेली बेसिस पर 90 केजी तक इसके वेट में इजाफा हो रहा होता है। एक ब्लू व्हेल डेली 4000 केजी से 6000 केजी तक खाना खा सकती है, लेकिन ये इकट्ठा इतना ज्यादा खाना नहीं खाती, बल्कि इसने भी मील्स के पोर्शंस बनाए होते हैं, यानी एक टाइम में ये 500 केजी तक इंटेक करती है। और इसकी जो सबसे पसंदीदा खुराक है वो क्या है? समंदर की सबसे छोटी मखलूक क्रिल फिश। और अगर एक ब्लू व्हेल की एज की बात करें तो तकरीबन 80 to 90 ईयर्स तक होती है या मैक्सिमम 110 ईयर्स तक जा सकती है। और ब्लू व्हेल की आवाज इतनी ज्यादा होती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक व्हेल जो है वो दूसरी व्हेल से तकरीबन 1000 माइल्स यानी 1600 किलोमीटर दूर से बात कर सकती है, उसकी आवाज सुन सकती है। वेल इस मखलूक को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? इंसान से है, जो इसका शिकार करता है इसके मीट के लिए प्लस इसके ऑर्गन्स से बनने वाले ऑयल के लिए, जो कि फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 5000 से 10,000 तक ब्लू व्हेल्स मौजूद हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। ऑल्दो 1966 में इसके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इंसान की तबाहकारियों से ये फिर भी नहीं बच सकी। 2019 के स्टार्ट में इंडोनेशिया के साहिल पर एक ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में पाई गई। ये एक स्पर्म व्हेल थी जिसकी लेंथ 31 फीट थी और मैंने आपको बताया था कि स्पर्म व्हेल टूथ व्हेल्स में शामिल होती हैं और इसका डेथ कॉज था इंसान की फैलाई हुई आलूदगी। जब इस व्हेल का पोस्टमार्टम किया गया तो इसकी बॉडी में तकरीबन 1000 पीसेस पॉलिथीन बैग्स, बॉटल्स, फ्लिप फ्लॉप और ड्रिंकिंग कप्स के मौजूद थे, जो कि डेफिनेटली ये खुद तो समंदर में लेकर नहीं गई होंगी। हम इंसान ही ये तमाम चीजें, जब भी हम कहीं आउटिंग पर जाते हैं तो हमारी बहुत कम ये प्रैक्टिस होती है कि तमाम का तमाम गार्बेज जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन चीजों का
वो कलेक्ट करें, डस्टबिन में डालें, या अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो अपने साथ लें और फिर डस्टबिन में डाल दें। हम अमूमन ज़्यादा प्रैक्टिस यही कर रहे होते हैं कि वहीं साहिल पर ये तमाम चीज़ें फेंकी जा रही होती हैं और फिर पानी अपने साथ उसको अंदर ले जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो मखलूक जिसको इनका आइडिया भी नहीं है, जिसने इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं किया, वो इसकी वजह से मर भी जाती है। वेल सबा, आपको कैसा लगा ब्लू व्हेल के बारे में जानकर और ख़ास तौर पर इसकी आवाज़ सुनकर? बहुत अच्छा लगा सुनकर, और बहुत डिफरेंट आवाज़ है इसकी। बिल्कुल डिफरेंट भी है, और इसके साथ साथ अगर आप रिकॉल करें ना, हमने जब लून बर्ड की साउंड प्ले की थी तो वो बर्ड्स में था, उसकी आवाज़ भी बिल्कुल समंदर पे फ्लोट करती हुई फील हो रही थी सुनने के बाद, और इसकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही है ब्लू व्हेल की, और इसकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही है। वेल लिसनर्स, आपको ब्लू व्हेल के बारे में जानकर, उसकी आवाज़ सुनकर कैसा लगा, अपना फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर, और इसके अलावा फेसबुक आईडी पर कमेंट भी कर सकते हैं, विच इज facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक जबरदस्त सा ट्रैक, सुनिएगा, वापस आइएगा और फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो लफ्ज़ कहानी। ट्रैक सुनकर वापस आ चुके हैं। अब हम कुछ फीडबैक शामिल कर लेते हैं। अली हैं इस्लामाबाद से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा हैं लाहौर से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश है, कह रहे हैं आपका सेगमेंट जिसमें आप जो है परिंदों के बारे में बताते हैं वो बहुत अच्छा है, तो शुक्रिया। आप प्रोग्राम में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जिसमें आप हमें वॉइस रिकॉर्डिंग और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 0330860072। आप हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। जी बिल्कुल लिसनर्स, आप अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड वॉइस मैसेजेस, और इसके अलावा फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने की और फीडबैक शेयर करने की डिटेल्स आपको सबा ने बता दी हैं। वेल सबा, आज क्या मुहावरा आज हमारे साथ शेयर करिए, कौन सा मुहावरा है, क्या उसकी कहानी है? जी नादिया, आज हम बाइट द बुलेट के बारे में जानेंगे। बाइट द बुलेट, राइट, क्या है इसकी कहानी? बहुत पहले जब जो है हॉस्पिटल्स बहुत बड़े नहीं थे, तब जो है एनेस्थीसिया जो है ना बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो इसलिए फौजियों को एक गोली दी जाती थी जिसको वो बाइट कहते थे, और उनका ऑपरेशन वगैरह कर दिया जाता था। तो इस वजह से ये मुहावरा मशहूर हुआ था कि बाइट द बुलेट, यानी कि कड़वी गोली खाना, क्योंकि बर्दाश्त करना और सब्र करना, इससे मुहावरे से जो है ना वो समझ में आता है कि आप किसी मुश्किल में हो या आपने कहीं सब्र करना है, तो वहाँ कहा जाता है कि बाइट द बुलेट। वेल वैसे सबा, स्टोरी भी इसकी इंटरेस्टिंग है और मुहावरा भी मजे का है, बाइट द बुलेट। और जो आपने इसके पीछे बिहाइंड द सीन हमें स्टोरी सुनाई है, वो वाकई ये फौजियों के साथ तो, और जहाँ उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है, प्लस वो ये काम कर सकते हैं। वैसे लिसनर्स, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम वो भी मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो जहर के घूंट भरना और कड़वी गोली निकलना। ये बाइट द बुलेट तो बिल्कुल वो ये कड़वी गोली निकलना। सो ये डिफरेंट मुहावरे हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इंटरेस्टिंग स्टोरीज इनसे रिलेटेड हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम कुछ ऐसे अल्फाज आपके साथ शेयर करते हैं जो अमूमन हम गलतुल आम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम जब अपनी डेली रूटीन में उनका इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक उनका तलफ़ुज़ गलत होता है। बिल्कुल ऐसा ही एक लफ्ज़ है जो कि हम अहम मौकों पर इस्तेमाल करते हैं, ग्रीटिंग्स देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, तो हम अक्सर कह देते हैं मुबारक हो। तो बिल्कुल मुबारक नहीं हो बल्कि मुबारक हो। गर्मी आ गई है, बहुत मुबारक हो। सर्दी चली गई है, बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आजकल हमारे मुल्क में सेलिब्रेशन का माहौल है, इस पर तो पूरी कौम को बहुत ज्यादा मुबारक हो। वेल लिसनर्स, आज का मुहावरा भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है, आज का लफ्ज भी आपको हमने बता दिया है। उम्मीद है अगर आज से पहले आप इस लफ्ज को, जिसको हम कहते हैं मुबारक, और गलतुल आम इस्तेमाल में हम इसको कह देते हैं मुबारक, अगर ऐसा आपके साथ भी था तो आप इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आइंदा जब इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। सबा, अभी ये करते हैं कि क्या ख्याल है, आप हमारे लिए एक ट्रैक ना प्ले कर दें? जी नादिया, बिल्कुल एक ट्रैक प्ले कर देते हैं। सो लिसनर्स, ये ट्रैक हम प्ले करते हैं और फिर वापस आते हैं शो लफ्ज़ कहानी में। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। बिल्कुल लिसनर, सुनते रहिए शो लफ्ज़ कहानी नई सुबह वेब रेडियो पर। और सबा हमें एक नहीं 2 ट्रैक सुनवाने जा रही हैं। सबा ने वापस आकर बताना था, बट आई थिंक कि हम अभी बता देते हैं ताकि हम दोनों गानों को एंजॉय करें। सो पहले एक खूबसूरत सा गाना सुनिएगा और उसके बाद हम प्ले करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में एक ओल्डी गोल्डी खूबसूरत सा ट्रैक, उसको भी एंजॉय कीजिएगा और फिर प्रोग्राम में वापस आ जाइएगा।
सो कीप लिसनिंग नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, हम सुन के आ गए हैं दोनों ट्रैक्स और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मुझे तो बहुत पसंद आए। आप सुन रहे हैं शो लफ्ज़ कहानी सबा और नादिया के साथ। अच्छा सबा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, सबा और नादिया के साथ, नादिया सबा के साथ, सबा इनाम के साथ, नादिया और सबा के साथ, तो कुछ गेम सा बन सकता है। और लिसनर्स आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक दफा फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से बहुत से ऑनलाइन एंड ऑन साइट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, लेकिन अभी मैं जिक्र करना चाह रही हूँ यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंडर होने वाले ऑनलाइन कोर्सेज का, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, स्किल्स रिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन रजिस्टर होकर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज को ज्वाइन कर अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हमारा कोहोर्ट 25 ऑन गोइंग है। नेक्स्ट कोहोर्ट 26 के जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो अगर आप इस बार मिस कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन को, इनरोलमेंट को, तो आप नेक्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज में। जी बिल्कुल, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट शो के अंदर। उम्मीद है आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। बिल्कुल जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो ही चुका है और आप हर जुमे की रात 9 बजे से 10 बजे के दौरान सुनते हैं प्रोग्राम लफ्ज़ कहानी सबा और नादिया के साथ ऑन नई सुबह वेब रेडियो। हमारे साथ रहिएगा, अपना फीडबैक, अपना इनपुट हमारे साथ शो में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम प्रोग्राम को मजीद इम्प्रूव कर सकें आपकी सजेशंस के साथ साथ प्रोग्राम का। लिसनर्स आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का, और गर्मी से जरा बच कर रहिएगा। जाते जाते आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक और जबरदस्त सा ट्रैक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन अल्लाह निगहबान।